देखिए, आप पहले तो बात सिंगरों के मानसिकता के बारे में बता दूं। वो उसके जिम्मेदार वो खुद लोग होते हैं, क्योंकि उनके मन में भटकाव होता है। बहुत जल्दी स्टार बनने के सपने होते हैं उनके कि 10 गाना गाओ, 2-4 गाना गाओ, सस्ते में हो जाए और हम स्टार बन जाए। तो इस तरह से अगर सोच रखेंगे तो नहीं, टिकना तो पड़ेगा, टिकेंगे तो बिकेंगे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आज बैठे हैं राजमंगल जी के पास। वैसे राजमंगल जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, पहचानते भी होंगे। भोजपुरी की तमाम जो है छोटी बड़ी क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर रहे हैं और आज इनका स्टूडियो है, कंपनी है, तो इन्हीं के पास बैठे हैं। और भोजपुरी लोकगीतों में बनाने से संबंधित बहुत ढेर सारा अपडेट आप लोगों को बीसीटी पर देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ नया और ख़ास अपडेट है राजमंगल जी के पास, तो मैंने सोचा इनसे बात करें। और दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि कुछ आप सीखें, कुछ नया चीज़ आपको मिले और भविष्य में कुछ खास और स्पेशल कर पाएँ अपने टैलेंट और क्वालिटी के बल पे। तो राजमंगल जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। नमस्कार भोजपुरी सभी दर्शकों को, बीसीटी चैनल को देखने वाले को, बेमोशन की तरफ से और राजमंगल की तरफ से और जितने भी हमारी कंपनियां हैं, आरसीएम चाहे लोटस है, सारी कंपनी की तरफ से दिल से प्रणाम। राजमंगल जी, जैसे तमाम कंपनियां में आप जो है मैनेजर रहे हैं, तमाम कंपनियों के ढेर सारे वर्क भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं। एक लंबा अनुभव है, एक लंबा तजुर्बा रहा है जी। आज के टाइम पे भोजपुरी लोकगीतों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, एक से बढ़कर एक कलाकार आते हैं और तमाम तरह के नए नए कुछ ऐसे चीज लेकर आते हैं, जैसे कुछ उटपटांग टाइप के, कुछ है जो है कंट्रोवर्शियल मैटर लेकर आ जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मैंने बहुत लंबा समय इस इंडस्ट्री में दिया है और एक बारीकी चीज़ों का मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री, हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है ना ध्रुव जी, कम से कम नहीं है तो 50 करोड़ की है। और जितने भी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे हरियाणवी है, चाहे साउथ की है, चाहे इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जितनी हमारी जो ऑडियंस है उसमें कम से कम 10 या 12 ही स्टार हमारे पास है जो भोजपुरी में हैं, जो एंटरटेन करते हैं भोजपुरी मार्केट को। और उनके बीच में से इतने सारे लोगों के बीच में से एक स्टार को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा लंबा खेला होता है। हाँ, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारे भोजपुरी वालों ने क्या किया है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि भोजपुरी एक तरह से बहुत ही गंद बन चुका है। हर इंसान ने इसको कचरा बना दिया, यानी कि जो हमारी इज्जत है, जो माटी है, कहते हैं ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, उसको गाने चलते जरूर हैं, व्यूज अच्छा मिल जाता है, उसी के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन अच्छा है बुरा है उसको नहीं देखते हैं कि हमारा काम से हमारा बाहर क्या रिस्पांस मिल रहा है, उससे किस नजर से लोग हमें देख रहे हैं भोजपुरी वालों को। यहाँ पे हरियाणवी, पंजाबी और ये मैंने देखा राजस्थानी और भी जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें एक अलग वैल्यू मिल जाता है, रेवेन्यू भी खास करके अलग तरीके से। हाँ, उनका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है, उनका वैल्यू भी है। अगर पूछे कि राजस्थानी एल्बम करते हैं तो उनका एक अलग रेट से, अलग नजरिए से देखा जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भोजपुरी है क्या है तो अच्छा भोजपुरी वाला मतलब जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार कंपनी वाले या क्लाइंट या सिंगर या देखने वाले? अगर मैं कहूँ कि इसका जिम्मेदार अगर हमारे सिंगर लोग हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा। इसका जिम्मेदार लोग तो कहते हैं, मैं बता रहा हूँ इसके जिम्मेदार हमारे छोटे छोटे स्टूडियो वाले हैं। इसके जिम्मेदार हमारे वो सिंगर लोग हैं जो 500,000 रुपए को लगा के सोचते हैं कि हम सुपरस्टार बने, वो लोग हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री खराब हो रही है। क्योंकि अगर आप हरियाणवी में जाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख से नीचे एक एल्बम नहीं बनता है। राजस्थानी में भी जाएंगे तो 50,000 60,000 1 लाख से नीचे नहीं बनता किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि वो चीजें पैसा लगती हैं तो क्लियरिटी दिखती है, वैल्यू मिलता है आपको, अच्छी चीजें बनती हैं, है ना। उनके लोगों की सोच अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप स्टूडियो खोल के बैठ जाइए 50-60,000 1 लाख रुपए लगा के और फिर 500 200 300 1000 2000 में दुकान चलाना शुरू कर देते हैं हमारे स्टूडियो वाले भाई लोग, है ना। और हमारे जो सिंगर है जो एक मजदूरी भी करता है, जो 500 रुपए की दिहाड़ी करता है, तो वो भी सोचता है कि चलो एक दिन की दिहाड़ी तो जा रही है, गाना गा लेते हैं। अब वो गाना किस लिए करता है? एक छोटा सा क्लिप बहुत वायरल हुआ था कि पढ़ता लिखता नहीं है, खाली छोड़ी पटाता है हुआ था ना। तो ये लोग जो होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं किसी की लड़की गर्लफ्रेंड छोड़ के भागी तो चलो 500 रुपए लग रहा है, गाना गा देते हैं उसके ऊपर, शौकिया तौर पर। हाँ, कुछ भी आ जाए, मतलब आ जाते हैं। तो उनको 500,000 रुपए में वो स्टार अपने आप को बना लेते हैं और 500,000 रुपए में अपनी रोजी रोटी दिहाड़ी चला लेते हैं। तो जिसका कारण ग्रोथ गिरने का यही है। अच्छा, कोई मतलब जरिया है जो इसको सुधारा जा सके? सुधारा जा सकता है। तकलीफ होता है, हमने देखा ऐसे ऐसे स्टार बने बैठे हैं कि जिनको ढंग से बोलने का
तमीज कहा जाए तो जरिया है। इसके लिए हमारे हम तो खैर जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो उसको हम संभाल के करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हमारे जो साथ में जुड़े हुए सहयोगी लोग हैं जो रिलीजिंग के लिए भेजते हैं गाना वाना बना के, तो उन सबको भी थोड़ा सा सुधरना होगा। अपनी कंपनी का अच्छा सिंगर आ रहा है तो उनको गाइड करें अच्छे तरीके से, उनको समझाएं कि बाबू 500 से 2000 रुपए में गाना नहीं बनता है। भोजपुरी मार्केट में आज के डेट में भी 1,50,000 की वीडियो बन रही है, ठीक है। तो अगर हिट होना है तो भाई अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। तो पैसा तो लगाना पड़ेगा, अच्छी चीज बनाएंगे तभी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए पैसा कोई कंपनी वाला रखता नहीं है, जो आता लगाता है, लेकिन मार्केट में जैसा चलता है वैसा वो लोग चला देते हैं। तो हमें भी बदलना जरूरी है, हमारे स्टूडियो भाई लोगों की बदलना जरूरी है, और हमारे सिंगरों का सोच भी बदलना जरूरी है। कुछ सिंगरों का तो ये है कि फ्री में मौका मिल जाए गाने का, हम अच्छा सिंगर गाते हैं सर, हम गरीब हैं सर, माँ बाप हैं जी, तो ये सब बोलना छोड़ दें, क्योंकि आज के डेट में तो कोई गरीब होता नहीं है ना, कमाता खाता सब लोग घर परिवार चलते हैं। अच्छा एक चीज मैंने देखा है भोजपुरी में जो सिंगर है वही स्टार बनेगा, गायकी अगर गाना हिट हुआ तो उसी को फिल्में मिलेंगी, वही भविष्य में चल के जो है सिनेमा में काम कर पाएगा। लेकिन भोजपुरी में बहुत से ऐसे कलाकार हैं, चाहे कॉमेडियन हो गए, चाहे आर्टिस्ट, तमाम तरह के आर्टिस्ट हैं, जैसे एक्टिंग करने के लिए हीरोइन हो गए, हीरो हो गए, मतलब इस मुद्दे पर मैंने बहुत सोचा था, आपने अच्छी बात कही है। हाँ, लेकिन उनको जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उन्हीं को जो सिंगर हैं, जो हिट हैं। अच्छी बात है, जिस पर मैंने काफी दिनों से सोच रहा था, विचार कर रहा था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भोजपुरी में देखिए हर कोई सिंगर, मैंने जहां तक नोटिस किया कि कुछ लोग तो एक्टर बनने के लिए, हीरो बनने के लिए या हीरोइन बनने के लिए सिंगर बनते हैं, जबकि उनको संगीत का ABCD पता नहीं होता है ना। तो अब उनको लगता है कि भाई हमारे लिए यही रास्ता है कि हम गाना गाएंगे तभी हिट हो पाएंगे, हीरो बन पाएंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलाकार हैं, जो एक्टिंग करना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। कारण इसलिए कि सिंगरों ने ही छाप रखा है जगह को। सिंगरों क्या है, अच्छा इसमें किसकी गलती है, ऑडियंस की या जो है कंपनी वालों की, या जो प्रोड्यूसर होते हैं बनाने वाले? नहीं, देखिए पता क्या है कि कंपनी को क्या चाहिए, बेनिफिट, ठीक है। उसको जहां से बेनिफिट मिलेगा, जिस चीज से बेनिफिट मिलेगा उसको लॉन्च करेगा। अगर वो सिंगर को लॉन्च करता है तो गाना गा रहा है तो वो ऑडियंस सिंगर को देख रही है तो खुश हो रही है कि हम पवन सिंह को देख रहे हैं, खेसारी जी को देख रहे हैं, नीलकमल को, जितने भी स्टार हैं, अवधेश वगैरह जी सबके, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने, लेकिन इन लोगों की सोच के बीच में ना, इन लोगों के बीच में हमारे वो कलाकार हताश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि जब यही लोग बन रहे हैं, कंपनी वाला बना रहा है, ये सब कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहाँ से मौका मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है भोजपुरी में बहुत अच्छे ऐसे एक्टर हैं कि जिनको एक बार अगर पर्दे पे ले आया जाता है तो मतलब लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है। और कुछ चीजें मैंने देखा जो अपने यहाँ से सिंगर बन के जाते हैं, हीरो बनते हैं या एक्टर बनते हैं, उनका तो काम ही कुछ अलग होता है। इसलिए मैंने सोच रखा है, इसी के लिए सोच रखा है कि मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सपना है एक्टर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, मॉडल बनने का, रोल मॉडल बनने का, जो भी है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है कि अब हम बनाने जा रहे हैं कॉमेडी फिल्में, वेब सीरीज, ठीक है। इस कॉमेडी फिल्म रहेगा या वेब सीरीज? सब मिलेंगी। मैं कुछ धार्मिक फिल्में भी बना रहा हूँ, जैसे कि हमारे यूपी बिहार में जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल है जो उजागर हैं, प्रचलित हैं, उनके ऊपर भी फिल्में बनाएंगे, उनकी कहानियों के ऊपर भी। तो उस सब के लिए लेके चल रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा यही कि अच्छे कलाकारों को या सिंगरों को लेने से अच्छा है कि उन टैलेंट को मौका दिया जाए, है ना, किसके माध्यम से वो अपनी कला को दिखा पाए जनता को, दुनिया को, और उनके लिए एक रास्ता खुल जाए। बॉलीवुड से लेके पॉलीवुड से लेके टॉलीवुड तक जहाँ भी वो पहुंच जाए तो खुशी होगी हमें। ऐसा लगता है कि जैसे मान लिया एक छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरुआत किया जाए, उनको मौका दिया जाए तो इसमें बिल्कुल हो सके। हाँ, अभी मैं RC म्यूजिक कंपनी के लिए कॉमेडी फिल्में कर रहा हूँ बहुत सारी। अभी कुछ फिल्में 10-12 रिलीज भी हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 100-200 फिल्में कर रखी थी कॉमेडी फिल्में RCM के लिए, है ना। तो अब फिर से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि बाहर से लेने की वजह से इन्हीं लोगों को मौका दिया जाए। तो अगर आप चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, रोल मॉडल बनना चाहते हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता, मतलब ऐसा तो जैसे मैंने देखा है, देखो आज के टाइम पर सोशल मीडिया हावी है, ठीक। जो मोबाइल चलाते हैं या थोड़ा सा भी उनके अंदर टैलेंट है, तो मैंने देखा यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, फेसबुक पेज बना लेते हैं, उस पे कंटेंट डालते हैं, वायरल भी होता है, वायरल हो जाता है कुछ समय के लिए। वो सही रहेगा उनको या जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से? देखिए, आदमी की सोच है, आजाद हिंदुस्तान है, स्वतंत्रता सबके पास है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करेगा, रोक तो लगा नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहूंगा एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री,
है ना, और एक घर पर बनाना। एक चीज मैंने देखा है, फिल्मों के नाम पर, फिल्मों में काम देने के नाम पर जो है अक्सर आए दिन जो है कुछ अफवाहें उड़ता रहता कि फिल्म में काम दिलाने के नाम से जो है क्लाइंट से इतना पैसा लिया, बाद में पता चलता है कि क्लाइंट अपना घर तो क्या बेच के आया था फिल्म बनाने। देखिए कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ इसी के बारे में कुछ बताता हूँ कि जो क्लाइंट के नाम पर फिल्म में काम दिलाने के नाम पर जो पैसा मांगता है तो उसको तो आप बिल्कुल मत दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो इंसान जिसको आप पैसा दे रहे हैं, अगर वो कुछ है, अगर वो बना है तभी तो आपको बना सकता है। अब उसका सोशल मीडिया, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो कहीं ना कहीं तो उसका नाम का पर्चा होगा ही होगा, चर्चा होगा ही होगा। तो अगर उसकी पहचान है तो आप भरोसा कर सकते हैं, अगर वो उसकी पहचान नहीं है तो आप ऐसे किसी को पैसा मत दीजिए। अच्छा, पैसा लगता है जी, पैसा लगता है, पैसा इसलिए नए लोगों से पैसा लिया जाता है कि एक कहीं इंस्टीट्यूट में वो एक्टिंग सीखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी पैसा लगेगा सिखाने का, वो तो लगना, ठीक है। लेकिन अगर हम सेट पर डायरेक्ट खड़ा करते हैं, वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, तो उसके चक्कर में हमारा पूरा दिन का यूनिट जो होता है, हमारा काम नहीं निकलता है, वो पैसा वहाँ पर बर्बाद होता है। तो जो पैसा इनसे लिया जाता है वही पैसा उनको उनके ऊपर ही खर्चा हो जाता है। तो ये कहे जी कि आप उन्हीं को जो है ट्रेंड करने के लिए हाँ, चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है। खास करके हमारे चैनल पर जो है भोजपुरी लोकगीतों में मैकिंग से संबंधित जो है वीडियो आता है। बहुत ढेर सारे नए पुराने भोजपुरी सिंगर मतलब देखते हैं। बहुत से सिंगर हैं कि कुछ ही दिन काम करके जो है बाहर चले जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका दिल भर जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू काम करके मार्केट में जगह बनाना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, आप पहले तो बात सिंगरों के मानसिकता के बारे में बता दूं, वो उसके जिम्मेदार वो खुद लोग होते हैं, क्योंकि उनके मन में भटकाव होता है। बहुत जल्दी स्टार बनने के सपने होते हैं उनके कि 10 गाना गाओ, 2-4 गाना गाओ, सस्ते में हो जाए और हम स्टार बन जाए। तो इस तरह से अगर सोच रखेंगे तो नहीं, टिकना तो पड़ेगा, टिकेंगे तो बिकेंगे। किसी अच्छे कंपनी पर जहाँ पर आपका विश्वास हो, भरोसा हो, उस कंपनी में जाइए, उनसे बात कीजिए। अगर लगता है कि वो आदमी आपको बना सकता है तो उसके पास कम से कम 1 साल टिक जाइए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इतने 50 करोड़ से जो हमारी आबादी है, ऑडियंस है, उसमें से तो मान के चलिए कि 5-6 करोड़ तो सिंगर ही सिंगर है, हर घर से पैदा हो रहे हैं 500,000 रुपए के। मेरा कहने का तात्पर्य वो यही था। अब इतने सारे सिंगरों के भीड़ में से एक सिंगर को निकालना, उसको गर्म करने में तो 1-1.5 साल का समय लग जाता है। तो उतना पेशेंस उसके पास होना चाहिए। कुछ सिंगर ऐसे होते हैं कि अपना ज्ञान बांटने लगते हैं, आपके पास जानकारी है नहीं, हाँ, जानकारी कुछ है नहीं इस लाइन के बारे में। आगे गाना बनाना है सर, मेरा गाना ऐसा होना चाहिए सर। वीडियो शूटिंग में आपको डिस्टर्ब करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपको डिस्टर्ब करते हैं। म्यूजिक का ज्ञान नहीं है फिर भी आपको कहेंगे कि हाँ सर म्यूजिक अच्छा नहीं बना है। अरे तो जब आए हो तो भाई हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे ना, पैसा खर्च कर रहे हो ना, आंख बंद करके काम कीजिए। तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वही होते हैं। टिकेंगे तो बिकेंगे। जहां भी आपका मन लगता है कि ये इंसान आपकी मदद कर सकता है, आपके साथ खड़े हों, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। जी जी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद राजमंगल जी, आपने कीमती समय दिया है VCT पे। और दोस्तों आप ऐसे ही जुड़े रहें, बने रहें। मैं अगर एक बात और कहना चाहूँ, अगर इजाजत हो तो, मैंने बताया था जैसे कि एक वेब मोशन म्यूजिक कंपनी हमने खोल दिया है, तो इसमें कम से कम बजट में बढ़िया काम करने का हमने बीड़ा उठाया है कि जितना पैसा बड़ी कंपनियों में लेते थे, जो चार्ज होता था उनका, मैंने भी लिया है, उससे कम ही में यहाँ पर भी काम होगा। अगर इच्छुक है, अगर उनको लगता है कि जहाँ पर भी उनको काम अच्छा मिल सकता है। कोई यूट्यूब चैनल है आपका? हाँ, वेब मोशन के नाम से है। कंटेंट पड़े हैं ना उसमें? हाँ, वेब मोशन भोजपुरी। और वेब मोशन जो है सर्च करिए यूट्यूब पर, कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए और कंपनी से जुड़िए। हाँ, और एक्टिंग के लिए भी, मॉडलिंग के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा इनको यहाँ से, आपके यूट्यूब चैनल से लेंगे। दरअसल क्या होता है, कांटेक्ट नंबर मतलब अब वीडियो में नहीं देते। आपका चैनल है, आपके चैनल से जुड़ेंगे, आपके चैनल का लिंक दे देंगे। सोचे विचारे अपने समझदारी के बल पे, अपने कलाकारी के हिसाब से, सही है, अपने ऊपर ट्रस्ट करके, आप पर भरोसा करके, अपने आप पर भरोसा करके जुड़िए, काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दोस्तों आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हम ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।